तो एक पेड़ के नीचे उसे गोद में ले लिया। इस दौरान पीयूष ने दम तोड़ दिया। अब मैं इतना थक चुका हूँ कि उसे उठा नहीं सकता हूँ। एक आपको रियल बेस्ड कहानी बताता हूँ जो कि हाल ही 23 जनवरी 2026 को घटित हुई। उसमें क्या है कि हिमाचल के दो लड़के थे, सिरमौर जिले के, का नाम था दीक्षित राणा जिसकी उम्र थी 19 साल और एक था पीयूष जिसकी उम्र थी 13 साल। उन्होंने एक दिन प्लान बनाया कि चलो घूमने चलते हैं कहीं। तो एक ब्रह्माणी माता के पास वो सबसे पहले दर्शन करने के लिए निकल पड़े थे। उसके बाद वो ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े कहीं पहाड़ियों से थोड़ा ऊपर। वहीं ब्रह्माणी माता के ऊपर थोड़ा सा एक ट्रैक है, वहाँ पे वो घूमने के लिए निकल पड़े थे। तो बात क्या हुई कि 23 फरवरी को पूरे हिमाचल में बर्फ पड़ गई थी। तो वहाँ पे भी बर्फ है। जब मौसम वहाँ पे खराब हो गया, बर्फबारी ज्यादा हो गई, तूफान आंधी तूफान जब ज्यादा चलने लगे, तो हुआ क्या था, जब वो उनको लगा कि ज्यादा बर्फबारी या ज्यादा बारिश या ज्यादा मौसम खराब है, तो उन्होंने क्या किया, नीचे आने की प्लानिंग की। तो जब नीचे आ रहे थे, वो 13 साल का लड़का था जिसका नाम था पीयूष। उसका क्या है, बीच रास्ते में ही क्या है, उसका जो है शूज कहीं फंस गए थे। तो उनको लगे कि ज्यादा मौसम खराब है। तो उन्होंने, जो दीक्षित राणा था जिसकी उम्र 19 साल थी, तो उन्होंने हेल्प के लिए अपने गांव वालों को भी कॉल की थी कि हम वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। पीयूष की तबीयत खराब थी और मैं उसे कंधे पे उठा के ला रहा था। जब मैं थक गया तो एक पेड़ के नीचे उसे गोद में ले लिया। इस दौरान पीयूष ने दम तोड़ दिया। अब मैं इतना थक चुका हूँ कि उसे उठा नहीं सकता हूँ। इस वेदर के साथ वो लड़ नहीं सका और उस वहीं की वहीं पे उसकी डेथ हो गई। बात ये थी कि उसके साथ एक डॉग था जिसका, जो कि पिटबुल था, वो उसका नाम शेरू था, वो उसके साथ था। जो 13 साल का लड़का था जिसको ऊपर पेड़ के नीचे उसको छोड़ के आया था दीक्षित राणा, तो वहीं पे ही वो मर गया और उसका जो कुत्ता था वहीं पे ही बैठ गया था। जो दूसरा लड़का था दीक्षित राणा, वो पहाड़ी से स्लोप से डाउन होते हुए गिर गया और उसकी भी डेथ हो गई। और इसमें एक चीज था कि जो कुत्ता था वो पिछले 4 दिन से उस मालिक के पास बैठा, बिना खाए पिए, बिना कहीं जाए, बिना कहीं हिले ढूले, वो जो कुत्ता था वहीं के वहीं बैठ गया। तो वो एक लॉयल्टी उस कुत्ते ने वहाँ पे निभाई है। और बाद में जब गांव वालों ने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि 2 लड़के 2 दिन पहले घूमने निकल गए थे, अभी तक नहीं आए, प्लीज उन्हें ढूंढो। उन्होंने कहाँ कॉल करके हम फंसे हुए हैं, लापता हो चुके हैं, तो उनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ गई। तो उनको भी कुछ टाइम तक तो उनको भी नहीं मिला। वहाँ पे उन्होंने जाके बहुत जगह उन्होंने फाइंड आउट किया, ड्रोन लगाए, हेलीकॉप्टर लगाए। तो काफी मशक्कत के बाद जब उनको वहाँ पे दोनों की डेड बॉडी मिली, तो सबसे पहले वो वहाँ पे बैठ के जो चौंक गए कि एक जो कुत्ता था वो पिछले 4 दिन से बिना खाए पिए, बिना हिले डुले अपने मालिक के पास बैठा। तो उसने वहाँ पे अपनी जो है ना लॉयल्टी दिखा दी थी। आजकल के जो जमाने में ना ऐसी लॉयल्टी बहुत कम मिलती है। चलो खैर, वो जानवर है तो उनके लिए तो सब अपने मालिक के साथ निभाते हैं। और दूसरी चीज मैंने ये सीखा है कि सोशल मीडिया में आप अगर ये वाह कमा रहे हो, झूठी रील्स या वीडियोस बनाने के चक्कर में अपनी लाइफ के साथ या अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना। क्योंकि जो जिंदगी है ना वो एक बार मिलती है, वो बार बार इंसान को ये चीज नहीं मिलती है। तो अगर हमारे शरीर में थोड़ा सा भी खरोच लग जाती है तो कितना दर्द होता है। तो उस जो खरोच है ना, तो हम 100 बार उसको ठीक करने के लिए इतना ज्यादा मल्लम पट्टे लगा लेते हैं, बट अब वो सब चीजें वो सिर्फ ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे तो जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए बंदा इतनी दूर चला जाता है कि वो अपनी लाइफ का भी, और हमें अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और दोनों की लाइफ बर्बाद होगी।